भाई फोटोग्राफर बड़े भाई सर 1 मिनट रुक जाइए सर 1 मिनट रुक जाइए एक मिनट रुक जाना ऐसे रो भाई तू नीचे रख नहीं ना चिल्लाते क्यों? ये भी कैमरा ले नीचे पूरा ये मोबाइल जय श्री राम। थैंक यू भाई। अरे भाई हो गया कि तुम्हारा फोटो? अरे हम लोग को तो फ्रेम मार दो एक जय श्री राम। हर महादेव। धन्यवाद धन्यवाद। आर्टिस्ट छोड़ो अरुण सर ओ पवन जी जरा आओ ना फोटो। अरे अभी चालू है बीच में देखो चालू है सब यार लोग कैमरा सर। थैंक यू। अरुण सर आपका सोलो। अरुण सर सोलो आपका सोलो। हाँ वो राय मंदिर सर राम सर अरुण सर यहाँ अरुण सर थोड़ी साइड आइए ना। अरे कौन है? अरुण सर इधर अंदर आ जाओ। सभी जल्दी लाइट भैया इतनी इस स्थिति में नहीं बताया जा सकता। वो किरदार बड़ा शांति प्रिय किरदार है और यहाँ रोशनी wants to take your mind. सर इस पल के लिए कितना इंतजार किया था और आखिरकार जो पल आ गया राम मंदिर का आप जा रहे हो कितनी खुशी है? ओ आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बरसों के बाद ये पल आया है और कितने लोगों ने इसके लिए क्या कितनी मेहनत की है, कितना क्या कुछ किया है। बहुत बहुत अच्छा। मैं वेट कर रहा हूँ इस पल का। तो आखिरकार आप हम लोग सभी राम भगवान के दर्शन ले बिल्कुल बिल्कुल। किसे सबसे ज़्यादा श्रेय देते हैं? सबसे ज़्यादा श्रेय इसके लिए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए, उनकी सरकार को जाना चाहिए और वो सभी लोग जिन्होंने इतने बलिदान दिए हैं और जिन्होंने आज भी इतनी मेहनत की है इसमें, उन सभी को श्रेय है। पूरे हिंदुस्तान को इस बात का श्रेय जाता है। चलिए साइड। मुझे क्यों धमकियाँ आएंगी? लेकिन ये बताइए मैंने कौन सा गलत काम किया था? हाँ आप धमकियों सुनिए, आप धमकी की बात करते हैं। मुझे पाकिस्तान से इतने खत आते थे जिसका कोई नंबर्स नहीं थे। इतने खत आते थे मुझे। मेरे घर के दरवाजे पर मुस्लिम महिलाएं आती थीं। कितनी मुस्लिम महिलाएं आई हैं कि हमारा बेटा चला गया था पर हमें लगता है बिल्कुल तुम वही हो, वैसे ही हो। अपने बेटे को ढूंढते हुए उसकी याद में मेरे पास आती थी वो। कितना अपने बच्चों से प्यार करती होंगी वो मुस्लिम महिलाएं। ये रामायण के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। और पाकिस्तान से जो खत आते थे, आज भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था एयरपोर्ट पे। एक मुस्लिम फैमिली का वीडियो एक वायरल हुआ था। इतने बड़े मियाँ थे दाढ़ी वाले। उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने, मियाँ ने खुद फोटो खींचा कि अरे 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 सुनो, देखो राम जी आओ। अपनी पत्नी का, बच्चों का फोटो खींचा, फिर खुद का फोटो खिंचवाया मेरे साथ। तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि मुझे धमकी मिले या कोई मेरे से द्वेष रखे। आई डोंट रिमेंबर दैट। सर देखिए, मैंने अभी इनको, आप फिर वही इनका ही सवाल दोहरा रहे हैं आप। नहीं, मुझे भविष्य का नहीं पता क्या होता है। हम कोई भी काम करते हैं उस वक्त हमारी मनस्थिति क्या होती है, हमारी परिस्थितियाँ क्या होती हैं, हम क्या सोच रहे होते हैं, किस सोच के दौरान हम गुजर रहे होते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम कोई फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं बेसिकली। ठीक है सर, जी बताइए। आप दर्शन के रेफरेंस में पूछ रहे हैं?
देखिए, मैं जो दर्शन का समय है, मैं उससे पहले भी अयोध्या जा रहा हूँ, किसी और काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक दर्शन का ताल्लुक़ है, मैं या तो 21 की शाम को वहाँ पहुँचूँगा या 22 की सुबह पहुँचूँगा। 695 जैसा कि अभी अभी श्याम जी ने भी बताया और हमने भी देखा, ये तीनों अंक वाकई हम सब के लिए बहुत पवित्र अंक बन गए हैं, बहुत ऐतिहासिक अंक हैं ये, और इनका हमारे जीवन में सदा बहुत एक ऊंचा स्थान रहेगा। इन 3 अंकों से जो हमें प्राप्त हुआ, यानी रामलला का मंदिर, वो मंदिर हमारे लिए सदा एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहेगा। हम उससे श्री राम के जो मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं, और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। जहाँ तक ये फिल्म की बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है, श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था के केंद्र है, तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिल के नज़दीक होने के कारण इसे करने का, जब किसी चीज़ को करने का मन होता है, अंदर से मन होता है, एक होता है हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक होता है कि नहीं, प्रोफेशनल के साथ साथ एक अंदर से काम करने का मन करता है कि नहीं यार, इससे हम गए हैं, ये था हमारे मन का काम, तो इस करने से लगा। फिल्म का ट्रेलर मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी देखा है, इन्होंने दिखाया नहीं था आज तक, छुपा के रखा था बिल्कुल। बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, और ट्रेलर ये बताता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरी तरह हम सभी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, सभी के मन के बहुत नज़दीक रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा लगा, और आप सबका सहयोग अपेक्षित है काम के लिए। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबके एक ही जय घोष है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सहयोग अपेक्षित है, ताकि ये जय घोष केवल किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में गूंजे, और जहाँ भारतीय नहीं हैं या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ तक भी इसकी प्रतिध्वनि जाए, उन्हें भी एक आवाज़ सुनाई दे ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये फिल्म अपने आप में कमाल है, अद्भुत है, एक इतिहास है, और मैं इसमें एक किरदार किया हूँ कृष्णदास जी का, जो कि मथुरा से हैं, वृंदावन से हैं, और उनका डिमांड ये है कि मथुरा और काशी पर बात कब होगी। जी धन्यवाद। नहीं, इस पर तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई वक्तव्य दूं। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस 695 का चल रहा है, अगर अधिक से अधिक उसी पर बातें हों तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझसे ना पूछें, और मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूँ। उसके अधिकारी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही हैं। इस फिल्म के संदर्भ में जितनी बातें करनी हो उनसे कीजिए। नमस्कार, सभी को जय सिया राम, जय श्री राम। मैं इस फिल्म में एक ऐसा पात्र निभा रहा हूँ जो ये 500 वर्ष की जो संघर्ष गाथा रही है भारतवर्ष के हर हृदय की, जिन जिन लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी, अनगिनत लोगों ने, और आज ये राम मंदिर में राम लल्ला
कि प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा तो हर जन जन में है, हर भारत के कण कण में राम है। लेकिन जिस बर्बरता से बर्बर आक्रांताओं ने ठेस पहुंचाई थी, उसको न्याय मंदिर में भी न्याय मिला, और जो हमारे हृदय में है वो मूर्तिमंत हमें दिखाई देंगे। और अयोध्या ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी, है और रहेगी। मैं एक बात बताता हूं, मैं जो पात्र निभा रहा हूं वो इस संघर्ष को न्याय मंदिर में जिन्होंने वाचा दी, और जिन्होंने, जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, वो लोग खुद को झांकें कि कहीं वो तो काल्पनिक नहीं हो रहे हैं। तो इस संघर्ष को और न्याय मंदिर में इसको वाचा देने वाले वकील का किरदार मैं कर रहा हूं, जिन्होंने इस संघर्ष के अंतिम कलश की रचना की और न्याय मंदिर में इसका मार्ग जो है वो प्रशस्त किया, राम मंदिर बनने का, वो पात्र मैं निभा रहा हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत, राम इस देश की आस्था है, राम भारत की श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा और आस्था को कितना भी कोई मिटाना चाहे नहीं मिटा सकता। देखिए, राम ये शब्द इतना अद्भुत है, अक्षर 2 है, लेकिन हम कहीं भी कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है और कोई व्यक्ति अच्छा वर्तन करता है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये राम जैसा है। और किसी चीज में हमें कभी भी अपवित्रता दिखाई देती है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि इस चीज में कोई राम नहीं है। और कहीं भी कोई चीज में यदि कोई अद्भुत बात हो तो कहते हैं कि इसमें राम है। और रामायण और प्रभु रामचंद्र का चरित्र हमें यह सिखाता है कि पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बंधुत्व कैसा होना चाहिए, और मित्रत्व कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, और शत्रु से भी व्यवहार कैसे करना चाहिए। यह हमें प्रभु राम का चरित्र सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 695 है, ये सारी चीज़ों को, जो हर भारत के हृदय में बसी हुई चीज़ें हैं, उसे वाचा देने वाली ये 6, 9, 5 जो है वो एक अद्भुत तरीके से, क्योंकि लोग इसे दिल से देखेंगे, हृदय से देखेंगे। और जिन्होंने 80 के दशक से, या जो भी बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो भी संघर्ष देखा है अपना, वो भी अपने आप को दिल से देखेंगे, चित्त से देखेंगे और दृष्टि से भी देखेंगे। इतना मेरा कहना है।